नमस्कार, स्वागत है आपका माया नगरी में, जहां हम आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के कुछ दिलचस्प स्टोरी से रूबरू कराएंगे। मैं हूं आशीष दुबे और मेरे साथ है मेरी को-होस्ट अनन्या वर्मा। सो अनन्या, लेट्स स्टार्ट विद सम बिग ओटीटी रिलीजेस। यस आशीष, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज माया नगरी में सबसे पहली और बड़ी हिट मैं आपको बता देना चाहती हूँ। अब बात करते हैं ओटीटी की, क्योंकि अब असली सिनेमा सिर्फ बड़े पर्दे पर नहीं, छोटी स्क्रीन पर भी धमाल मचाता है। इस हफ्ते ZEE5 पर रिलीज हुई फिल्म तेहरान, और बिलीव मी गाइस, सोशल मीडिया पे इस फिल्म ने धूम मचा दी है। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। अगर आप एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस के शौकीन हैं तो आपके लिए ये फिल्म एक बेस्ट ऑप्शन है। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जासूसी, राजनीति और भावनाओं का एक ऐसा संगम है जो आपको सीट से बांधे रखेगा। धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस, इंटेंस प्लॉट और बेहतरीन परफॉर्मेंस इसे खास बनाते हैं। इसमें हर सीन एक नया ट्विस्ट लेकर आता है, तो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, अगर आप वीकेंड लिस्ट में कुछ नया और एडवेंचरस जोड़ना चाहते हैं तो तेहरान को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जो ऑलरेडी बज़ क्रिएट कर चुकी है, द साबरमती रिपोर्ट, जो जल्द ही रिलीज होंगी ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर। ये फिल्म बेस्ड है एक ऐसे ट्रैजिक इंसिडेंट पर जिसमें साबरमती एक्सप्रेस के अंदर हुई घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। कहानी में दिखाया गया एक ऐसा सच जो सामने लाना था काफी मुश्किल। जो फिल्म है, इसे रीलोड में टैलेंटेड एक्टर विक्रांत मैसी हैं, जो अपनी इंटेंस एक्टिंग के लिए पहले से ही मशहूर हैं। ट्रेलर ने कुछ इतनी क्यूरियोसिटी जगाई है, उसे लगता है कि ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई का दर्पण होगा। सो गाइज, तैयार हो जाइए, क्योंकि साबरमती रिपोर्ट ऑन ZEE5 इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल रिलीजेस एवर। सो अनन्या, थोड़ा आगे बढ़ते हुए मैं आपको व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, और हमारे नेटफ्लिक्स पे भी बहुत जो नए रिलीजेस आए हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। जो सबसे पहली रिलीज है वो है सारे जहां से अच्छा, द साइलेंट गार्जियन सीजन 1। 1970 के दशक की परमाणु दौड़ में भारत के जासूस विष्णु शंकर की कहानी है, जो पड़ोसी देश के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कोशिश करता है। आर्यन काव, रजत कपूर की अगुवाई में 3 साल पुरानी RANW का सामना 23 साल पुराने ISI और उसके निर्दयी प्रमुख मुर्तजा मलिक सनी हिंदुजा से होता है। फिल्म में खुफिया मिशन, छुपे संदेश और हाई टेंशन जासूसी आपको अंत तक बांधे रखती है। और सबसे बड़ी बात मैं अनन्या बताऊंगा कि प्रतीक गांधी और सनी हिंदुजा के दमदार अभिनय के साथ यह स्पाई ड्रामा, थ्रिल और रोमांच को पूरा पैकेज बनाती है। लेकिन एक जो चीज अनन्या, आप कभी किसी भी मूवी में देखें, जो आपका भी आइडिया लेना चाहूंगा कि जो मूवीज होती है उसमें सबसे ज्यादा थ्रिल का एंजॉयमेंट होता है, लोग थ्रिल एंजॉय करते हैं। तो कभी आप थ्रिल मूवी देखो तो अपने आप में एक एक्साइटमेंट हो जाती है। और जॉन इब्राहिम की एक मूवी अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री थी। जब आपने देखी होगी, परमाणु स्टोरी आई थी, द स्टोरी ऑफ पोखरन। आपने वो मुझे बताया भी था कि जो पोखरन की ये स्टोरी है परमाणु वाली, वो कितनी बेहद लोगों के बीच आई थी, और लोगों को बताया था कि भाई ये थी इतिहास की कहानी। लेकिन मैं दूसरी एक कहानी और बता देना चाहता हूं, जो कि आर्यन खान से रिलेटेड है। आर्यन खान की वेब सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड का पहला टीजर रिलीज हो गया है और इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। टीजर में आर्यन का SRK स्टाइल नरेशन देखा आपने अनन्या? लोग बस यही कह रहे हैं, लाइक फादर लाइक सन। नेटिजन्स का कहना है कि आर्यन अपने पिता एकदम शाहरुख खान जैसे दिखते हैं, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी एक्टिंग, कुछ ने तो लिख दिया कि आर्यन लुक सो गुड, एक्टिंग भी टॉप नॉच है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। वही कुछ ने टीजर के कंटेंट पर भी कमेंट किया, आउटसाइडर्स इन बॉलीवुड पर शो बनाना जैसे कोई बिलियनियर सर्वाइवल गाइड लिख रहा हो। सुपर इंटरेस्टिंग। कुल मिलाकर आर्यन खान ने पहले टीजर में अपने अभिनय और स्टाइल से दर्शकों को काफी प्रभावित किया है। SRK फैन हो या नहीं हो, ये देखा जा सकता है कि बॉलीवुड के नए स्टार ने पहली झलक में ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जी आशीष, बिल्कुल। अब थोड़ा रुख थिएटर्स की तरफ भी मोड़ लेते हैं जी। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर सबका ध्यान सिर्फ एक मूवी पर था। बात करेंगे उस मूवी की और उस मूवी से जुड़े बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। मूवी का नाम है कुली। इस मूवी में रजनीकांत स्टार कर रहे हैं। जी फ्रेंड्स, थलाइवा रजनीकांत की धमाकेदार फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान बन गई। बहुत ज्यादा। सिर्फ ओपनिंग वीकेंड में ही नहीं, मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म ने पहले कुछ दिनों में ही हजारों करोड़ का बिजनेस डाला है, जो रजनी सर के अनमैच स्टारडम को प्रूव करता है। फिल्म की कहानी एक एक्शन पैक्ड एंटरटेनर है, जिसमें रजनीकांत का स्वैग, डायलॉग्स और उनका अपना अंदाज फैंस को दीवाना बना रहा है। सॉन्ग्स और एक्शन सीक्वेंस ऑलरेडी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। और सबसे खास बात, कुली ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि OTT और ओवरसीज मार्केट में भी धमाका कर दिया है। रजनीकांत के फैंस के लिए ये एक ट्रीट है और क्रिटिक्स के लिए भी। थलाइवा इज बैक इन स्टाइल।
आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक बार फिर से बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर मचा हुआ है जबरदस्त हंगामा, क्योंकि दो बड़े धमाके एक साथ टकराए हैं। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर, सर वॉर 2 आई और थलाइवा रजनीकांत की कुली। कुली के बारे में मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि कुली कुली और हाँ हाँ, लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा। कुली के बारे में तो हमको आपको बता ही देंगे, लेकिन मैं आपको बात करता हूं ना वार 2 की। वार 2 जो है, दोनों फिल्म्स के रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा कलेश देखने को मिला है। जी, दोनों फिल्म्स के रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा क्लैश देखने को मिला। कुली ने अपने एक्शन, मास डायलॉग्स और रजनी के स्वैग ने दम पर जबरदस्त ओपनिंग की, जबकि वॉर 2 अपनी हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस, ऋतिक और जूनियर एनटीआर ने पावरफुल कॉम्बो और यश राज फिल्म के ग्रैंड स्केल के साथ अट्रैक्ट कर रही है ऑडियंस को। रिपोर्ट्स के हिसाब से कलेक्शंस दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्लैश होने की वजह से एक्सपेक्टेड नंबर्स कम हो गए हैं। फैंस थोड़ा डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि दोनों मूवीज को अलग रिलीज मिलता तो कलेक्शंस डबल हो सकता था। बिल्कुल। क्रिटिसिज्म ये भी है कि क्लैश ने दोनों फिल्म्स की रीच को इफेक्ट किया, लेकिन एक बात पक्की है, स्क्रीन पर ऋतिक और जूनियर एनटीआर की धमाकेदार केमिस्ट्री और रजनीकांत का अनबीटेबल चार्म दोनों ही फैंस के लिए फेस्टिव से कम नहीं। अब देखना यह होगा कि बॉक्स ऑफिस की असली रेस का विनर कौन बनेगा, वॉर 2 या कुली। आशीष, हमारे बीच 2 सीक्वल मूवीज भी रिलीज हुई है जी, क्या कहानी है उनकी? कौन सी मूवी है जिससे लोग ज्यादा प्यार करेंगे? यार बिल्कुल अनन्या, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पहली बड़ी हिट मिली है सन ऑफ सरदार 2 को, अजय देवगन की स्टार पावर पर टिकी फिल्म है, लेकिन कहानी और कॉमेडी दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। जैसी अजय देवगन की विदेश यात्रा और मृणाल ठाकुर के साथ बनी कंफ्यूजन भरी कॉमेडी ज्यादा असर नहीं छोड़ती। डायरेक्शन औसत है और कई जोक्स मीम टाइप के बनाए हुए हैं। अजय देवगन और मृणाल ठाकुर ठीक ठीक एक्टिंग करते हैं, लेकिन असली मजा रवि किशन अपने पंच और एनर्जी से दिला देते हैं, क्योंकि रवि किशन जी को आपको तो जानते हैं भाई, उनके पान का जो है, पान खाने के डायलॉग के तो लोग दीवाने हो चुके हैं। लेकिन वही जो चंकी पांडे की कॉमेडी भारी पड़ जाती है कि यार चंकी पांडे ने जितना भी बीच बीच में अपने आप को जो है एक दो जगह उस मूवी में जो है डाला है, कुल मिलाकर यह फिल्म 2012 की सन ऑफ सरदार जैसी छाप छोड़ने में इतनी नाकाम तो नहीं रही, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि सन ऑफ सरदार जो पहले मूवी थी वो ज्यादा ब्लॉकबस्टर है, वो लोगों को ज्यादा प्रिय लगी, लोगों को ज्यादा पसंद आई। ये मूवी भी हिट रही, लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी हिट रही, जिसका जो हिस्ट्री में इस वक्त दिख रही है, वो है धड़क 2, जिसमें लोग एकदम जुड़ रहे हैं, धड़क 2 को रिलेट कर पा रहे हैं, अपने आप से रिलेट कर पा रहे हैं, अपनों से रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये कहानी है नीलेश और विधि की, जो अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं और शादी के बैंड के काम करने वाले दलित नीलेश और एक अमीर खानदान के ताल्लुक रखने वाली विधि लॉ कॉलेज में मिलते हैं, और दूसरी धीरे धीरे प्यार में बदल जाते हैं। लेकिन समाज जो जातिवाद की दीवारों है, उनके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करती है। अनन्या, हमेशा प्यार और शादी में कहीं ना कहीं एक बाधा बनती है, वो बनती है कास्ट को लेकर। ये मूवी कहीं ना कहीं कास्ट को एक एग्जांपल लेकर आगे चल रही थी, और जो भी जैसे विधि के पिता इज्जत का हवाला देकर नीलेश को रोकना चाहते हैं, वहीं उसके चाचा ऑनर किलिंग के सुपारी तक दिलवा देते हैं। फिल्म जातिवाद, वर्ग भेद और प्यार की लड़ाई को बेखूबी दिखाता है, जहां सवाल यही है कि क्या उनका प्यार इन मुश्किल हालात में टिक पाएगा। अनन्या, खबरों की इस माया नगरी में ना मैं आपको एक चर्चा की तरफ भी लेके चलता हूं। और बॉलीवुड के शादी के सीजन का नया चैप्टर सुना है कि ऋतिक रोशन, सबा आजाद और जानवी कपूर और शिखर परियार की शादी की प्लानिंग फुल स्विंग में है। डेस्टिनेशन वेडिंग या तो गोवा या इटली, कहीं भी हो सकती है। अनन्या, हाल फिलहाल में कपिल शर्मा के शो पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हाल फिलहाल में कपिल शर्मा शो में सारा अली खान, आदित्य रॉय भी बहुत चर्चा में आए थे शादी वाले मैटर को लेके। जैसा आपने कहा कि बॉलीवुड के जो सितारे हैं, ऋतिक रोशन और ये जानवी कपूर और इन सब, ये शादी को लेकर चर्चा में रहते हैं, तो मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, आदित्य रॉय कपूर जिनके साथ भी काम करते हैं उनकी शादी हो जाती है। शोभिता के साथ काम किया, उनकी शादी हो गई, और तभी सारा ने बताया कि उन्होंने रणवीर के साथ काम किया, उनकी भी शादी हो गई। वरुण विक्रांत विक्की के साथ काम किया, उनकी भी शादी हो गई। अनन्या, हाल फिलहाल में सैयारा मूवी बहुत हिट हुई, अगर आपको याद हो, और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि उसमें जो एक्टर्स हैं, अहान पांडे जो कि अनन्या पांडे की भाई हैं, और अनीत पड्डा जिनका किरदार सैयारा में लोगों का दिल जीत चुका है, और दोनों सिंगल भी हैं। तो सोशल मीडिया पे रूमर्स फैल रही है कि अनन्या, आपका अब इस पे क्या कहना है? क्या ये जोड़ी भी कभी बन सकती है? हाँ बिल्कुल आशीष, क्योंकि सैयारा एक दिल को छू जाने वाली फिल्म है, और दोनों एक्टर्स बहुत ही खूबसूरती के साथ प्यार का सही मतलब समझाते नजर आ रहे हैं। लेकिन आशीष, इन दिनों जानवी कपूर चर्चा में बनी हुई है, क्यों?
क्या आप जानते हैं? यार अनन्या, जानवी कपूर हमेशा किसी ना किसी चीज को लेकर चर्चा में तो आती रहती है, लेकिन इस वक्त उनका एक वायरल वीडियो लोगों में बहुत प्रचलित हो रहा है, जो कि सोशल मीडिया का एकदम डिस्कशन ऑफ पॉइंट हो चुका है। उन्होंने एक बहुत बड़ा डायलॉग बोल दिया है, जिसके पीछे इतना बड़ा विवाद हो गया है। लेकिन अब एक चीज और है कि अनन्या सिर्फ विवादों की वजह से नहीं, अपनी खूबसूरती की वजह से भी जानी जाती हैं। और उस दिन जो हांडी का प्रोग्राम था, जहां पे जन्माष्टमी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, वहां पे उन्होंने जो है एक डायलॉग ऐसा बोला जिसकी वजह से वो बहुत वायरल हो गई। वो सब तो ठीक है, लेकिन जानवी सुंदर तो है, एक डायलॉग की वजह से इतना वायरल हो जाना। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ भी वायरल हो जाता है अनन्या। लेकिन जानवी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगा के उसका रिप्लाई भी दिया। मैं आपको डायलॉग भी बता देना चाहता हूं। जब जानवी कपूर हांडी फोड़ रही थी तो उन्होंने गलती से बोल दिया भारत माता की जय, जो कि वहां एक हास्य पात्र बन गया। लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाकर बड़े ही खुशमिजाज के साथ उन्होंने इसका जवाब दिया कि लोगों ने वहां भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने भी फ्री स्टाइल में वो नारा उन्होंने वहां लगा दिया। जी जी बिल्कुल आशीष, इसी के साथ हम माया नगरी शो को एंड करते हैं, जहां की हमने बात करी ओटीटी रिलीज की, फिल्मों की, कौन हिट रही कौन सी नहीं, और जानवी कपूर की भी, और शादी से जुड़ी हुई खबरें भी। बिल्कुल अनन्या, लेकिन आप कहीं मत जाइए, हम फिर मिलेंगे आपको और दिलचस्प बातों के साथ, और बताएंगे आपको, चाहे बॉलीवुड हो या टॉलीवुड, एंटरटेनमेंट की हर गपशप मेरे और अनन्या के साथ आप माया नगरी पे सुनते रहेंगे और देखते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।